हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम है आपका मेरे चैनल एवरीथिंग इज हियर पर। तो आज गाइस मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसमें आप देखने वाले हो डार्क वेब सीरीज के थर्ड और फोर्थ एपिसोड को, जो कि मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखा है तो डोंट वरी, आपको मेरे चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं डार्क वेब सीरीज के बारे में। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे कुछ नए कंटेंट्स के लिए, और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो हम बात कर रहे थे डार्क सीरीज के बारे में। पहले दो एपिसोड्स को देखकर हमारे मन में कई सवाल आ रहे हैं कि विंडन शहर में अक्सर लाइट्स जगमगाती क्यों रहती हैं और विंडन शहर में मरे हुए पंछी क्यों पाए जाते हैं, और भी कई सवाल जैसे कि मिकल कैसे टाइम ट्रेवल करके 1986 में पहुंच गया और क्या वो वापस आ पाएगा। तो दोस्तों, सीजन 1 में हमें सभी क्वेश्चंस के आंसर तो नहीं मिलने वाले, पर मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको ये सभी चीजें एक्सप्लेन करूं। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। तो थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिकल को, जो कि किसी तरह टाइम ट्रेवल करके 1986 में पहुंच गया था और वो यहाँ अपने ही परिवार के लोगों से मिलता है जो कि 33 साल यंग थे। कोई भी मिकल को नहीं जानता था क्योंकि 1986 में तो मिकल का जन्म ही नहीं हुआ था और मिकल खुद ये सब देखकर हैरान था। मिकल तुरंत यहाँ से भागकर अपने स्कूल की तरफ जाता है जहाँ वो अपनी माँ कैथरीन को देखता है। कैथरीन 33 साल यंग थी और वो एक स्कूल स्टूडेंट ही थी। कैथरीन और हाना फ्रेंड्स थे और कैथरीन अल्ड्रिक को डेट कर रही थी, और यहाँ हमें पता चलता है कि हाना भी अल्ड्रिक को पसंद करती थी। हम देखते हैं कि माइकल फिर से कंफ्यूज था और वो भागकर पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ उसके हिसाब से उसके पिता अल्ड्रिक काम करते हैं। लेकिन ये साल 1986 था और यहाँ पुलिस ऑफिसर थे इगॉन टीडमैन, जो कि यंग अल्ड्रिक से नफरत करते थे। इगॉन के हिसाब से मैड के गायब होने में उसके भाई अल्ड्रिक का ही हाथ है और उन्हें शहर में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि 1986 में बहुत अजीब घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि एक फील्ड में एक साथ 33 शीप मर गए। छानबीन करने पे पता चलता है कि इन सारी शीप्स के ईयर ड्रम फटे हुए थे। इसके अलावा 1986 में भी लाइट्स जगमगाती रहती थी और आसमान से कई मरे हुए पंछी गिर रहे थे। इधर हम सब क्लॉडिया टीडमैन को देखते हैं, जो कि इगॉन की बेटी थी। क्लॉडिया पावर प्लांट की न्यू बॉस थी और क्लॉडिया बहुत ही स्मार्ट थी, पर क्लॉडिया की बेटी रेजिना हमेशा डरी हुई रहती थी। मिकल पुलिस स्टेशन में इगॉन को कहता है कि अल्ड्रिक उसके पिता हैं। इगॉन को ये एक प्रैंक लगता है जो कि अल्ड्रिक उसके साथ प्ले कर रहा है। अब मिकल को थोड़ी चोट भी लगी थी तो इसीलिए इगॉन हॉस्पिटल कॉल करते हैं ताकि मिकल का चेकअप हो सके, और वो खुद अल्ड्रिक को डांटने के लिए जाते हैं। और हम इधर देखते हैं कि हॉस्पिटल में इनस कैनवल्ट एक नर्स थी जिसकी अपनी कोई फैमिली नहीं थी। आइनस मिकल का चेकअप करती है और वो मिकल से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, लेकिन मिकल एकदम चुप था और वो कुछ बोल नहीं रहा था। मिकल शायद एकदम हैरान था और वो आखिर में कहता है कि वो फ्यूचर से आया है, और इनस को ये जवाब अजीब लगता है और वो इस बात को सीरियसली नहीं लेती। इसके बाद हम क्लॉडिया को देखते हैं और वो पावर प्लांट की न्यू बॉस बनने के बाद अपने फर्स्ट डे के लिए बहुत एक्साइटेड थी। हेल्गे डॉपलर पावर प्लांट ओनर का बेटा था और वो क्लॉडिया को एक बुक गिफ्ट करता है जिसका नाम था ट्रैवल थ्रू टाइम। जैसे कि हमने देखा 2019 में अल्ड्रिक और हाना के बीच में अफेयर था, ठीक वैसे ही 1986 में अल्ड्रिक के डैड ट्रॉन्टे और क्लॉडिया के बीच में अफेयर था। तो काम करते समय क्लॉडिया पावर प्लांट के रिपोर्ट में से कुछ ढूंढ निकालती है जो कि चौंका देने वाला था। वो ये बात पावर प्लांट के ओनर बर्न डॉपलर से डिस्कस करती है। बर्न का कहना था कि क्लॉडिया को ये बात सबसे छुपानी होगी और वो क्लॉडिया को एक अनजान लोकेशन की तरफ डायरेक्ट करता है जहां हजारों बैरल पड़े थे। तो गाइज, इस सीरीज में सीजन 1 में तो हमें इन बैरल्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मिकल को जो कि हॉस्पिटल से भाग रहा था। मिकल यहाँ से भागकर वापस केव की तरफ जाता है क्योंकि उसे अपने घर जाना था, लेकिन मिकल का पैर अटक जाता है और वो गिर जाता है। दूसरी तरफ 2019 में अल्ड्रिक अपने बेटे मिकल को सेव केव में ढूंढ रहे थे और वो पावर प्लांट के दरवाजे को तोड़ रहे थे। इस सीन में हम अल्ड्रिक और मिकल दोनों को देख पाते हैं जो कि लगभग सेम जगह पर ही थे। बस फर्क इतना था कि मिकल 1986 में था और अल्ड्रिक 2019 में थे। इसके बाद हम छोटी शॉर्ले को भी देखते हैं जो कि मरे हुए पक्षियों को इकट्ठे करती थी। एपिसोड के एंड में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि किसी मशीन पर काम कर रहा था
और ये मशीन बिल्कुल वैसी दिख रही थी जैसी हमने 2019 में उस व्यक्ति के रूम में देखी थी। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये एक टाइम मशीन हो और एपिसोड 3 यही एंड हो जाता है। तो गाइज अगर हम पहले 3 एपिसोड्स को सिंपल वे में एक्सप्लेन करते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज और डिफरेंट लोगों के बारे में बताया गया है जो कि 2019 और 1986 की टाइमलाइन में प्रेजेंट करते हैं। और जो कुछ 1986 में हुआ था वही सब 2019 में रिपीट हो रहा है। जैसे कि 1986 में मैड गायब हुआ था और 2019 में मिकल गायब हो गया। और 1986 में ट्रोंटे का क्लॉडिया के साथ अफेयर था और 2019 में अल्ड्रिक का हाना के साथ। और 2019 में एक बच्चे की लाश मिली जो कि 1986 के बच्चों जैसी थी और 1986 में मिकल पहुंच गया जो कि 2019 से था। सो एनीवेज अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ एपिसोड। सो लेट्स गो। तो गाइज फोर्थ एपिसोड की स्टार्टिंग 2019 में होती है जहां हम विंडन शहर के लोगों को थोड़ा सतर्क होते देखते हैं क्योंकि हाल ही में ही इस शहर के 2 बच्चे एरिक और मिकल गायब हो चुके थे। एरिक को हमने एक ब्लू रूम में देखा था और मिकल पता नहीं कैसे टाइम ट्रेवल करके 1986 में पहुंच चुका है। इसके अलावा विंडन शहर में एक अनजान बच्चे की डेड बॉडी भी मिली थी और अब तक कोई इस लाश की जानकारी नहीं जान पाया था। हम डॉप्लर फैमिली को अच्छे से जान पाते हैं जहां हेल्गे डॉप्लर एकदम डिस्टर्ब था और वो बार बार जंगलों की तरफ भागता था और उसका यही कहना था कि वो किसी को रोकना चाहता है। और इधर हम देखते हैं हेल्गे डॉप्लर के बेटे पीटर डॉप्लर को जो कि अपनी वाइफ से कुछ छुपा रहा था। और आगे हमें पता चलता है पीटर और शॉर्ले की मैरिड लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही है। इसका कारण ये था कुछ साल पहले पीटर लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था और इस बात से शॉर्ले काफी उदास थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था इन दोनों के बच्चों का नाम फ्रांसिस्का और एलिजाबेथ है। दोनों बच्चों में से एलिजाबेथ डम्ब और डेफ थी, मतलब ना तो एलिजाबेथ बोल पाती थी और ना ही सुन पाती थी। इधर हमें पता चलता है कि शहर में 2 बच्चों के गायब होने के कारण शॉर्ले खुद अपनी बेटी एलिजाबेथ को स्कूल ड्रॉप करती थी और स्कूल में एलिजाबेथ का एक क्लोज फ्रेंड था जिसका नाम था यासिन। एलिजाबेथ को स्कूल छोड़ने के बाद शार्ली शहर में मिले मरे हुए पक्षियों पर रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि इन पक्षियों के भी ईयर ड्रम फट चुके थे। इसके अलावा इन पक्षियों के शरीर पर सफेद धब्बे थे। अपनी जांच पड़ताल के दौरान शार्ली रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरा में उस समय के फुटेज चेक करती है जिस समय मिकल गायब हुआ था और एक फुटेज में उसे अपना हस्बैंड कार में जाते हुए दिखता है। इस फोटो को देखकर शॉर्ले को पीटर पर और भी शक होता है और अपनी छानबीन को आगे बढ़ाने के लिए वो जंगलों में एक कैबिन की तरफ बढ़ती है जिसको डॉप्लर्स कई जनरेशन से ऑन करते थे। इस कैबिन में उसे रेड सॉइल मिलती है। ये अजीब था क्योंकि विंडन शहर में फिलहाल तो रेड सॉइल कहीं नहीं थी। छानबीन करते समय शॉर्ली को पावर प्लांट से कॉल आती है और इस कॉल के थ्रू से पता चलता है कि अल्ड्रिक बिना परमिशन के पावर प्लांट की फेंसिंग को जंप करके अपने बेटे मिकल को पावर प्लांट के अंदर ढूंढ रहे थे। शॉर्ली अल्ड्रिक को पिकअप करने जाती है और इधर हम जोनस को देखते हैं जो कि अपने डैड के रूम में मिली मैप को स्टडी कर रहा था और इस मैप को फॉलो करते हुए विंडन केव के अंदर जाता है। इस सीन में हम हुडी वाले शख्स को देखते हैं जो कि जोनस को देख रहा था और केव के अंदर जोनस को कुछ खास नहीं मिलता जिसके कारण वो घर वापस चला जाता है। जब जोनस सोने जाता है तब वो हुडी वाला शख्स उसके रूम में आकर उसके मैप पर कुछ क्लू लिखकर वहां से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम इधर देखते हैं एलिजाबेथ को जो कि अपनी क्लास खत्म होने के बाद अपने पेरेंट्स का वेट कर रही थी। किसी के ना आने के कारण वो वहां से पैदल ही अपने घर की तरफ जाने लगती है और इसके थोड़ी देर बाद ही उसके पिता पीटर डॉप्लर उसे पिक करने आते हैं। जाहिर सी बात है कि एलिजाबेथ वहां नहीं थी और उसके पिता को लगता है कि उसकी बेटी भी बाकी बच्चों की तरह गायब हो चुकी है। इसीलिए वो तुरंत शॉर्ले को कॉल करते हैं और सभी लोग एलिजाबेथ को मिलकर ढूंढने लगते हैं। काफी ढूंढने के बाद एलिजाबेथ नहीं मिलती लेकिन काफी रात को अचानक अपने घर वापस आ जाती है। पूछताछ करने पे पता चलता है कि वो पैदल ही अपने घर वापस आ रही थी। तभी उसे रास्ते में एक अनजान व्यक्ति मिला जिसका नाम नोआ था। नोआ ने एलिजाबेथ को एक वॉच दी थी और असल में ये वॉच शॉर्ले की थी जो कि कई साल पहले गुम हो गई थी। लेकिन हमें यहाँ नोआ के बारे में कुछ खास डिटेल नहीं दी गई, मतलब नोआ कौन था और वो कहाँ से आया था और उसके पास शॉर्ले की पुरानी वॉच कैसे आई थी। एनीवेज हम इधर शॉर्ले की बेटी फ्रांसिस्का को मैग्नस नील्सन के साथ हुकअप करते देखते हैं। सीन चेंज होता है, हम हेल्गे डॉक्टर को देखते हैं जो कि अपने डॉक्टर से किसी नोआ को रोकने की बात कर रहा था और एंड में हम एक हुडी वाले व्यक्ति को देखते हैं जो कि यासिन को उठाकर ले जाने आया था और इस व्यक्ति का कहना था कि इसे नोआ ने भेजा है।
तो गाइज ये थी एपिसोड थर्ड और फोर्थ की स्टोरी जो कि मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन की। तो गाइज वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। एपिसोड फिफ्थ और सिक्स को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मैं आपको मिलता हूं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।